संसद की गर्मी में चारों तरफ एक अलग ही घाल है। जब सरकार एक के बाद एक बिल पास करती जा रही है, तब लोकतंत्र के इडियालों का सुनाई देने वाला कोई नहीं है। एक घंटे में 3 बिल की गति समझना आसान है, पर इन कानूनों का क्या? कहां गई वो आवाज जो इस देश की आवाम का ध्यान रंगती थी? बिना किसी विरोध या चर्चा के हाय वो खामोशी सचमुच एक भयानक नकाब। जहां एक समय था जब किसी भी बिल को पास करने में महीनों लगते थे, वहां आज वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। लोकतंत्र की चमक महसूस नहीं होती जब सवाल उठाना एक लैप्स ऑफ ड्यूटी बन जाता है। प्रश्न उठाने वाले, विरोध करने वाले यहां कहीं खो गए हैं। यह शब्द न सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष का है, जो आज सिर्फ देख रहा है अपने देश को बदलते हुए। खामोशी का यह सिलसिला कैसा है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरे, जो कभी चुनावी रैली में गुनगुनाते हैं, आज इस खामोशी में हिस्सा लेते हैं। वो स्वाभाविक रूप से चलो में आवाज उठाने के लिए जाते हैं, मगर संसद में उनका मिक किस वजह से बंद है? बातों का न होना या विश्वास का न होना, ये 2 अलग बातें हैं, पर क्या यह खामोशी उन्हें इस मैदान में अच्छे प्रतिनिधित्व देने में रोक रही है? हेडलाइंस जो आजकल देखी जा रही हैं, उनमें है ऑपोजिशन वीक और राहुल गांधी साइलेंट इन पार्लियामेंट। यह सिर्फ उनकी खामोशी की कहानी नहीं, बल्कि देश के भले और लोकतंत्र की दिशा का भी प्रश्न है। जब विपक्ष चुप हो जाता है, तो किसी ने सोचा है देश का कहां जाएगा? आज की तारीख में जब सरकार कानून बनाना एक समस्या बन गया है, उनका खामोश रहना सचमुच समस्या में एक समस्या है। क्या राहुल गांधी ये नहीं समझते कि उनकी खामोशी कुछ नहीं, बल्कि इस देश की आवाज का खो जाना है? जब उन्होंने आंखें खोली हैं, पूरा देश अक्सर उन्हें देखता है। उनकी खामोशी एक प्रकार से एक विशाल सोचेती का हिस्सा बन गई है। लोकतंत्र को समझना सिर्फ आंखें खोलना नहीं, बल्कि उसे सुनिए जाना भी है। आखिर कब तक ये खामोशी चलेगी? कहीं न कहीं तो इस खामोशी का बंधन तो तोड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र में खामोशी भी एक चुनाव होती है। हर बार यह चुनाव उन्हें खास तौर पर हर बार अकेलेपने का नफरत देती है। राहुल गांधी का साथ देना था, पर आज कहने वाले बिना कहने खामोश रहते हैं। क्या यही है उनका चुनाव? लोकतंत्र का गुमशुदा सवाल इसी खामोशी में छुपा है।